नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 161, देवता ऋभु। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋभुओं ने अग्नि को देखकर आपस में कहा, जो हमारे सामने आया है यह हमसे अवस्था में बड़ा है या छोटा? क्या यह देवों का दूत बनकर आया है? इसे किस प्रकार निश्चित करे? इसके पश्चात वे अग्नि से बोले, भ्राता अग्नि, हम चमस की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि यह महाकुल में उत्पन्न हुआ है। लकड़ी के बने इस चमस की प्राप्ति का हम वर्णन करेंगे। इस पर अग्नि ने कहा, सुधन्वा के पुत्र ऋभुओं, एक चमस के 4 भाग कर लो। यह प्रेरणा देकर मुझे देवों ने तुम्हारे समीप भेजा है। मैं उनकी बात तुम्हें बताने आया हूँ। यदि तुम मेरी बताई हुई बात करोगे तो तुम देवों के साथ अंश प्राप्त करोगे। हे आगत अग्नि, दूत कर्म करने वाले, तुमसे देवों ने जो कुछ कहा है उसके अंतर्गत हमें अश्व एवं रथ का निर्माण करना है, चर्म रहित मृत गौ को नया बनाना है एवं जीर्ण माता पिता को युवा करना है। हे भ्राता, हम इन सब कार्यों को करके तुम्हारे सामने आएंगे। हे ऋभुओं, यह कार्य करने के पश्चात तुमने प्रश्न किया कि जो अग्नि देवों का दूत बनकर हमारे समीप आया था वह कहाँ चला गया? जिस समय त्वष्टा ने चमस को 4 टुकड़ों में विभक्त देखा तो स्वयं को स्त्री मानने लगा, जो कि त्वष्टा ने कहा कि मैं देवों के पान पात्र चमस का अपमान करने वालों का हनन करूंगा। त्यों ही सोमरस तैयार होने पर वे स्वयं को होता, अध्वर्यु आदि नामों से प्रकट करने लगे एवं उनकी माता भी उन्हें इन्हीं नामों से पुकार कर प्रसन्न होने लगी। इंद्र ने घोड़ों को जोड़ा, अश्विनी कुमारों ने रथ तैयार किया एवं बृहस्पति ने विश्वरूपा नाम की गौ को नवीन रथ देना स्वीकार कर लिया। इसलिए हे ऋभु, विभु एवं वाज नामक भाइयों, तुम इंद्रादि देवों के समीप जाओ। हे शोभन कर्म करताओ, तुम लोग यज्ञ भाग प्राप्त करो। हे सुधन्वा के पुत्रों, तुमने चर्म रहित मरी हुई गाय को अपनी बुद्धि से नया बनाया है, बूढ़े माता पिता को युवा किया है एवं एक घोड़े से दूसरा उत्पन्न किया है। इसलिए तुम तैयारी करके इंद्रादि देवों के सामने आओ। हे देवों, तुमने हमसे कहा था, हे सुधन्वा के पुत्रों, तुम इसी सोमरस रूपी जल को पियो अथवा मुंज के तिनकों से शुद्ध किया हुआ दूसरा सोमरस पियो। यदि तुम इन्हें पीना ना चाहो तो तीसरे सवन में सोमपान से मुद्रित बनो। 3 ऋभुओं में से एक बोला, जल ही सर्वोत्तम है, दूसरे ने अग्नि एवं तीसरे ने धरती को उत्तम स्वीकार किया। इस प्रकार सच्ची बात कहते हुए उन्होंने चमस के 4 भाग किए। ऋभुओं में से एक लाल रंग का उदक अर्थात रक्त धरती पर रखता है, दूसरा छुरी से काटे गए मांस को रखता है एवं तीसरा उस मांस से मलमूत्र साफ करता है। माता पिता ऋभुओं से क्या प्राप्त करते हैं? हे तेजस्वी एवं नेता ऋभुओं, तुम मेरु आदि ऊंचे स्थानों पर प्राणियों के लिए जौ आदि फसलें उत्पन्न करते हो एवं शोभन कर्म की इच्छा से नीचे स्थानों में जल भरते हो। तुम आदित्य मंडल में जितने समय तक रहे अब उतने समय तक छिपकर मत रहो। हे ऋभुओं, जिस समय तुम समस्त जीवों को बादलों से ढककर चारों ओर जाते हो उस समय संसार के पालक सूर्य और चंद्र कहाँ रहते हैं? जो राक्षस आदि तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं उनका विनाश करो। जो बलवती वाणी से तुम्हें रोकता है उसको अधिक मात्रा में डराओ। हे ऋभुओं, तुम सूर्य मंडल में सोकर सूर्य से पूछते हो, हे आदित्य, हमारे कर्म की प्रेरणा कौन देता है? सूर्य इसका उत्तर देते हैं, तुम्हें जगाने वाला वायु है। वर्ष व्यतीत होने पर तुम संसार में प्रकाश फैलाओ। हे बल के नाती ऋभुओं, तुम्हें देखने की अभिलाषा से मरुत स्वर्ग से, अग्नि धरती से, वायु आकाश से एवं वरुण जल से आ रहे हैं। यहाँ पर सूक्त नंबर 161 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।